नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के 6 मई के फर्स्ट शिफ्ट का हम एक्सपेक्टेड प्रश्न देखने वाले हैं और साथ में पाँच तारीख के जितने 5 मई के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का इसमें प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके जस्ट थोड़ी देर में बाद आपको 6 मई का फर्स्ट शिफ्ट का रियल प्रश्न मिल जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिद्धा किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये पंजाब का हो जाएगा। बात करें, गिद्धा पंजाब की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो शादी और त्योहार जैसे लोहड़ी और बैसाखी पर घेरे में ताली बजाकर और बोली लगाकर किया जाता है। गैर नृत्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? यह राजस्थान का हो जाएगा। यह नृत्य मुख्य रूप से भील समुदाय द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। इसे गैर घराना या डांडिया गैर के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने मार्च 2025 में किस पड़ोसी देश में आपदा राहत के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था? म्यांमार में शुरू किया था। बात करें, यह 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद मानवीय सहायता, भोजन, दवाएं और टेंट प्रदान करने के लिए एक मिशन था, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और एनडीआरएफ शामिल था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। बात करें, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के पास स्थित है और यह 30 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और सफ़ेद धुएं जैसा आभास पैदा कर दे। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। 2008 में आयोजित आईपीएल का पहला फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में खेला गया था। यह फाइनल राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ था, जिसमें राजस्थान रॉयल ने 3 विकेट से जीत दर्ज किया था। छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? यह बिहार का त्यौहार है। बात करिए, त्यौहार भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है और यह बिहार और नेपाल के मध्य प्रशांत में मुख्य रूप से मनाया जाता है। वर्ष 2021 में आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने किया था? भारत के द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। किस मुगल शासक ने धार्मिक सद्भाव और प्रशासनिक दक्षता पर बल दिया था? अकबर ने इस पर बल दिया था। अकबर ने प्रशासनिक सुधार के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था और धार्मिक दृष्टिकोण से दीन इलाही चलाया था तथा जजिया कर को समाप्त किया था। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? वासुदेव भास्करन थे। यह भारत का हॉकी में अब तक का अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक है। फाइनल भारत ने स्पेन को 4-3 से हराया था। सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? सभी को पता है, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। बात करें, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक किसने जीता था? नीरज चोपड़े का द्वारा 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता गया, यानी भाला फेंक में। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। यह एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक था। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? सभी को पता होना चाहिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाता है। यह भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन में पूरा करता है, तो वह प्रतिदिन लगभग कितने डिग्री का कोण बनाता है? यह 13.3 डिग्री का कोण बनाता है। चंद्रमा 27.3 दिनों में 360 डिग्री का चक्कर पूरा करता है, जिससे प्रतिदिन का औसत कोण 13.3 डिग्री के करीब आता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिरी के द्वारा पुस्तक लिखा गया, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। इस पुस्तक के लिए उन्हें वर्ष 2000 में फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में से लागू किया गया था। यह अधिनियम 5 जुलाई 2013 को प्रभावी हुआ था, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीत युद्ध के दौरान भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता क्या था? गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट था। भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किसी भी महाशक्ति गुट में शामिल न होने और स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए नीति को अपनाया था।
संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण भारत के 3 प्रमुख वन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य तीनों वंश थे। इन तीनों को सामूहिक रूप से मूवेंद्र कहा जाता था और इनकी व्यापारिक और राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा पंथ की स्थापना के समय पहले 5 सिखों को क्या कहा जाता है? पंज प्यारे कहा गया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना 1965 में किया गया है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? 7.3% है। IMF के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिरती वस्तु ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा घटता है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहता है, बस उसका स्वरूप बदलता है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? 18 से 40 वर्ष का है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। खिलाड़ियों को डोपिंग टेस्ट करने के लिए कौन सी संस्था अधिकृत है? नाडा अधिकृत है। इसका फुल फॉर्म नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाडा यह कार्य करता है। अब चलिए 5 मई के फर्स्ट शिफ्ट के सही प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। बात करें, गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, जबकि गोदावरी को केवल दक्षिण गंगा कहा जाता है। गैर नृत्य उत्सव मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? इसमें जो है ढोल और बांकिया बजाया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में होली के दौरान पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 155 के तहत होता है। राज्यपाल के कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिलता है? अनुच्छेद 213 से मिलता है। केंद्र में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त होता है। चाबहार बंदरगाह किस समुद्री मार्ग के बाहर स्थित है? हरमुज जलमंडूम नदी के बाहर स्थित है। यह ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और भारत को पाकिस्तान को दरकिनार कर सीधे पहुंच प्रदान करता है। संगम साहित्य के संरक्षण में किस प्राचीन तमिल राजवंश का मुख्य योगदान था? पांड्य राजवंश का मुख्य योगदान था। पांड्य राजाओं ने मदुरई को साहित्यिक संगमों को संरक्षण दिया था, जिससे तमिल साहित्य का स्वर्ण युग विकसित हुआ था। पुलिस द्वारा रात में गश्त लगाने को क्या कहा जाता है? उसे पेट्रोलिंग कहा जाता है। अपराध स्थल पर पाया गया व्यक्ति जिस पर संदेह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संदिग्ध यानी सस्पेक्ट कहा जाता है। जब 5 के बाद सबूत मिल जाते हैं तब उसे अभियुक्त यानी एक्यूज्ड कहा, जांच के बाद जो है जब सबूत मिल जाते हैं तो उसे अभियुक्त यानी एक्यूज्ड कहा जाता है। जैन आगम मूलतः किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा था। 12 भुजा वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई पूछा गया था, तो 12 गुना वर्गमूल के स्क्वायर हो यानी 12 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र भुजा गुना वर्गमूल हो जाएगा। अपराध होते हुए देखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उसे साक्षी यानी गवाह यानी विटनेस कहा जाता है। कानूनी शब्दावली से में आई विटनेस भी कहा जाता है। पुलिस द्वारा रात में पहरा देने को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट में किया गश्त लगाना यानी पेट्रोलिंग कहा जाता है। गश्त का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों पर नियंत्रित रखना होता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये भी हमने करा दिया, अहमदाबाद हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन सा क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाला है? गंगा बेसिन अधिक आबादी वाला है।
गंगा के मैदानी इलाके उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता के कारण विश्व के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ये भी करा दिया, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में दिया गया है। अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब विधानसभा सत्र में न हो और तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होता है। जैन आगम शास्त्र मूलतः किस भाषा में रचे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। प्राकृत उस समय आम जनता की भाषा था, इसलिए जैन धर्म के उपदेश उसी भाषा में दिए गए ताकि सामान्य लोगों तक पहुंच सके। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने प्रश्न सारी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने जितना भी पीडीएफ है सभी प्रोवाइड कर दिए हुए हैं, जाकर सभी को आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपको 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और जाकर परचेज करिए, जिसमें आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित यूपीएससी तक के लेवल के सभी मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, लाइव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, स्टडी नोट्स और कोई भी प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए जाकर परचेज करके जितना हो सके उतना मौका लगे, जिससे आपका एग्जाम स्कोर बढ़ सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।